दोस्तों स्वागत है आपका। आज हम मुगल काल से संबंधित कुछ प्रश्नों को आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास है। प्रश्न नंबर पहला है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रज़्मनामा। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। प्रश्न नंबर अगला है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को मार गिराया? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को मार गिराया था। प्रश्न नंबर अगला है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टोडरमल। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए टोडरमल को नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, जिनको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, मुगल वंश के अंतिम सम्राट थे। 1857 की क्रांति में इनको अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रंगून भेज दिया था, वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर अगला है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना। अकबर का जन्म राजपूत शासक राणा अमर साल के महल में हुआ था और अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक पूजा गृह इबादत खाना की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर अगला है, सुप्रसिद्ध संगीत द्वय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अकबर। बैजू बावरा और तानसेन अकबर के शासनकाल में सुशोभित थे। प्रश्न नंबर अगला है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अकबर। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास अकबर के शासनकाल से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर अगला है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया और यह युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को आगरा से लगभग 35 किमी दूर खानवा नामक गांव में हुआ था। इसमें बाबर की जीत हुई। प्रश्न नंबर अगला है, मुबियान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। बाबर एक महान योद्धा था, एक शक्तिशाली योद्धा था और एक विद्वान योद्धा था। उसे तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान था और उसने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा। प्रश्न नंबर अगला है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फरगना। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में उज्बेकिस्तान में हुआ था और बाबर ने ही भारत के अंदर मुगल वंश की स्थापना की। प्रश्न नंबर अगला है, बाबर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चंदेरी का शासक मेदिनी राय। चंदेरी का शासक मेदिनी राय बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए
जिम्मेदार नहीं था, जबकि पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलावर खां लोधी और इब्राहिम लोधी का शासक राणा सांगा और मेवाड़ का शासक राणा सांगा, ये सभी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलावा देकर आए थे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलावर खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा राणा सांगा और मेवाड़ के शासक राणा सांगा जिम्मेदार थे, जबकि चंदेरी का शासक मेदिनी राय इसमें शामिल नहीं था। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर डी, चंदेरी के शासक मेदिनी राय। प्रश्न नंबर अगला है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बी, खानवा का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी, खानवा का युद्ध। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण में सबसे अधिक निर्णायक युद्ध खानवा का युद्ध, जो कि 1527 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। प्रश्न नंबर अगला है, मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध 1527। 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ हुआ था। बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के मध्य हुआ था। घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। ये सभी युद्ध बाबर ने इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मेदिनी राय और अफगानों के विरुद्ध लड़े थे, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। प्रश्न नंबर अगला है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। मुगल सम्राट की राजधानी आगरा से दिल्ली शाहजहां ने वर्ष 1638 में बदल दी थी और शाहजहां का कार्यकाल 1628 से 1658 था। प्रश्न नंबर अगला है, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षण था। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बैरम खां। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षण बैरम खां ने किया था। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई की थी? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज। नादिर शाह ने कन्नौज पर चढ़ाई की थी। प्रश्न नंबर अगला है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत की थी? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बाबर। बाबर ने ऐसे बाग बगीचे बनवाए थे जिसमें कि बहता पानी हो। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बाबरनामा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझकी भाषा में तुझके बाबरी के नाम से लिखी है। प्रश्न नंबर अगला है, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ कृतियां दे रही हैं, दूसरी तरफ लेखक दे रहे हैं। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है। इसका सही उत्तर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं नामा। यही इसमें गलत है। तुझके बाबरी के लेखक बाबर हैं, जिन्होंने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में बाबरनामा के नाम से लिखी है। तुझके जहांगीरी, तुझके जहांगीरी जहांगीर द्वारा लिखी गई है। और शाहजहांनामा, शाहजहांनामा मोहम्मद साले द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर अगला है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी?
इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महेश दास। महेश दास को बीरबल की उपाधि से सम्मानित किया गया था और महेश दास राजा अकबर के शासनकाल में सुशोभित थे और ये 9 रत्नों में शामिल थे। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।